हेलो एंड वेलकम टू अनुलिसिस लॉ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पैरोल का कंसेप्ट प्रोबेशन एंड फर्लो के कंसेप्ट से अलग है और किस तरीके से बेल का कंसेप्ट ऑल टुगेदर इन तीनों ही कंसेप्ट से अलग है। हम अपने पहले वाले वीडियो में इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से पैरोल कौन कौन सी कंडीशंस पर दिया जा सकता है और उसका क्या नेचर होता है, क्या काइंड्स होते हैं, वो सारी डिटेल्स आप मेरे पार्ट 1 वाली वीडियो में देख सकते हैं। अभी हम उसकी कंटिन्यूएशन में इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से पैरोल का कंसेप्ट प्रोबेशन एंड फर्लो से अलग होता है। देखिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है पैरोल एंड प्रोबेशन में इस बात पर कि दोनों में सिमिलैरिटीज़ होती हैं कुछ, और वो सिमिलैरिटीज़ ये होती हैं कि एक कन्विक्टेड पर्सन होता है जिसका टेम्प्रेरी रिलीज़ होता है प्रोबेशन में भी और पैरोल में भी, बट देर आर की पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस between parole and probation where we should not get confused. So let's see. The first thing is the meaning itself. आपने अगर पहली वीडियो देखी होगी तो हमने डिस्कस किया था कि पैरोल क्या होता है। पैरोल इज़ अ कंडीशनल रिलीज ऑफ अ prisoner from the prison on specific reasons or grounds and for a limited duration. तो जहाँ पे एक कैदी अपना जो सज़ा भुगत रहा है वो एक गुड बिहेवियर दिखाता है उस दौरान, उसको उस बेसिस पर और किसी स्पेसिफिक रीज़न पर उसको टेम्परेरीली रिलीज़ किया जाता है प्रिजन से या जेल से। लेकिन प्रोबेशन के केस में क्या होता है, ये तो सज़ा का एक ऑल्टरनेटिव होता है जो कि कोर्ट देखता है। यानी कि सपोज करो जैसे कोर्ट ने किसी व्यक्ति को कन्विक्ट किया, तो अब कन्विक्शन के बाद में ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट उसको डायरेक्टली जेल भेजे। हो सकता है कि कोर्ट उसको एक प्रोबेशन ऑफिसर के कंट्रोल में या उसके सुपरविजन में उस व्यक्ति को रिलीज़ कर दे, लेकिन उसको जेल ना भेजे। तो इम्प्रिजनमेंट का जो ऑल्टरनेटिव होता है वो होता है प्रोबेशन। इसी तरीके से अगर हम दूसरी चीज़ देखें कि किस तरीके के कन्विक्टेड पर्सन्स को पैरोल दिया जाता है या प्रोबेशन पे रिलीज़ किया जाता है, तो पैरोल के केस में तो अगेन यहाँ पे ऑफेंस सीरियस हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि उसने कुछ अमाउंट या कुछ पीरियड ऑफ सेंटेंस सर्व किया हो। लेकिन प्रोबेशन के केस में ये एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा कन्विक्टेड पर्सन है जिसने अभी तक जेल के दर्शन नहीं किए हैं, जिसने अभी प्रिजन नहीं देखा है, यानी कि जिसने अभी तक इम्प्रिजनमेंट को सर्व नहीं किया है। इसको पहले ही रिलीज़ कर दिया गया है इस बेसिस पे कि हो सकता है या तो उसका कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड ना रहा हो, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो, या फिर उसकी जो ऑफेंस है, उसका अपराध है, वो कुछ लेस ग्रेव नेचर का है, लेस सीरियस नेचर का है, जैसे कि साधारण सी चोरी की है उसने और उसको सज़ा हुई है 2 साल या उससे भी कम की। तो ऐसे केसेस में या फिर जहाँ पे उसका ऑफेंस ऐसा है जहाँ पे वॉयलेंस इन्वॉल्व नहीं है, तो जैसे मर्डर हो गया या डकैती हो गई, तो ऐसे ऑफेंसेस के लिए अगर वो कन्विक्शन नहीं हुआ है उसका, तो यहाँ पे उसको प्रोबेशन पर भी रिलीज़ किया जा सकता है। अब आते हैं कि कौन ग्रांट कर सकता है, तो हम पहले भी देख चुके हैं कि पैरोल बोर्ड ही ग्रांट करता है, जहाँ पे एसपी या डीआईजी की रिकमेंडेशंस आती हैं और होम मिनिस्ट्री का भी इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पे। तो बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हम प्रोबेशन की बात करें तो यहाँ पर ये कोर्ट के द्वारा, कोर्ट मेरिट्स के केसेस पे जब कन्विक्शन करता है और उसके बाद ये डिसाइड करता है कि इसका मेंटल स्टेटस क्या है, कहीं न्यूसेंस तो नहीं क्रिएट करेगा आगे जाके अगर इसको छोड़ दिया जाए। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए कोर्ट डिसाइड करता है, या फिर कोर्ट कई बार डांट भी देता है कि भाई तुमने ऐसा किया, इतना गलत काम किया, आगे से तो नहीं करोगे। तो इन केसेस में वो एडमोनिशन होता है। तो प्रोबेशन जो है वो उस पर तभी रिलीज़ किया जाता है जब कोर्ट सेटिस्फाइड होता है कि ये सही तरीके से बिहेव करेगा बाहर जाकर। देन अगर स्टेज की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पैरोल के केस में उसने ऑलरेडी सज़ा सर्व की हुई है और प्रोबेशन के केस में उसने सज़ा अभी सर्व की ही नहीं है, उसने अभी जेल के दर्शन किए ही नहीं है। लेजिस्लेशंस की बात करें तो प्रिजन एक्ट और प्रिजन रूल्स जो होते हैं अलग अलग स्टेट के,
वही गवर्न करते हैं पैरोल के कंसेप्ट को। वेयर एज प्रोबेशन के केस में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 360 एंड प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, ये दोनों इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, इनफैक्ट इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशंस हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोबेशन से रिलेटेड डिटेल में बात की गई है। अब अगर आए हम पीरियड के ऊपर के कौन सा टाइम पीरियड होता है उसको कंप्यूट किया जाता है सेंटेंस में या नहीं, या उसको उसमें इंक्लूड किया जाता है या नहीं, तो पैरोल के केस में तो जब पैरोल पर किसी व्यक्ति को रिलीज़ किया जाता है तो वो वाला टाइम पीरियड उसमें उसकी सेंटेंस में इंक्लूड नहीं किया जाता है। लेकिन प्रोबेशन में वो वाला पीरियड जब उसको प्रोबेशन में छोड़ा गया है, वो वाला टाइम पीरियड इम्प्रिजनमेंट या सेंटेंस का जो क्वांटम है उसमें इंक्लूड किया जाता है। जहाँ तक प्रिजनर के मेंटल स्टेटस की बात है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पैरोल के केस में तो क्योंकि वो ऑलरेडी सज़ा भुगत रहा है, तो यहाँ पे तो कोर्ट को यहाँ पे तो पैरोल बोर्ड को ये डिसाइड नहीं करना है कि उसको इस तरीके से ये डिसाइड नहीं करना कि उसको जेल भेजना है या नहीं। ये तो प्रिजन ऑलरेडी ही इज़ अंडर गोइंग इम्प्रिजनमेंट, तो यहाँ पर केस कुछ अलग है। तो यहाँ पे मेंटल स्टेटस प्रिजनर का नहीं देखा जाएगा, लेकिन प्रोबेशन के केस में ऐसा देखा जाएगा। प्रोबेशन के केस में क्यों देखा जाएगा? क्योंकि अभी कोर्ट को यहाँ पर ये डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है कि क्या उसको जेल भेजा जाए या फिर उसको प्रोबेशन पर वापस रिलीज़ कर दिया जाए समाज में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस थे। आई होप आपको ये डिफरेंसेस समझ में आए हों। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फर्लो एंड पैरोल के बीच में डिफरेंस देखेंगे। थैंक यू।